कोल दो टाइप्स की माइन से निकाला जाता है। पहली क्वेरी और दूसरी अंडरग्राउंड माइंस। अगर कोल 200 फीट की गहराई तक मिल जाता है तो क्वेरी से निकाला जाता है। और जो क्वेरी होती है वो ओपन एयर में होती है, इसलिए गैस लीकेज और अदर इमरजेंसी की सिचुएशन में यहाँ पर रिस्क कम रहता है, क्योंकि गैस लीकेज के समय गैस ओपन एयर में डिजोल्व हो जाती है तो स्पार्क से उसमें फायर एक्सीडेंट नहीं होता। बट अगर कोल 200 फीट की गहराई तक भी ना मिले तो इसे को अंडरग्राउंड माइन से निकाला जाता है। अब अंडरग्राउंड माइंस चारों तरफ से बंद होती हैं, तो वहाँ पर गैस लीकेज और भी अन्य इमरजेंसी सिचुएशन में वहाँ बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है। गैस लीक होने पर गैस वहीं भरी रहती है, जिससे स्पार्क होने बहुत बड़े फायर एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसमें और भी बहुत भारी भारी समस्याएं हो जाती हैं, जैसे अंडरग्राउंड माइंस में गैस लीकेज हो गया, अचानक पानी भर जाना, पानी का दीवार कर जाना, कभी कभार तो पूरी पूरी माइन ही ढह जाती है। अब अगर हम रिसेंटली कोल माइंस एक्सीडेंट देखें, जिसमें से एक सितंबर 2024 में हुआ था ईरान में, जिसमें कम से कम 51 लोग मर गए थे। और ऐसा ही एक नवंबर 2025 में ताजिकिस्तान में हुआ था। और इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी रिसेंटली, बहुत रिसेंटली देखा जाए तो फरवरी 2026 में मेघालय में एक्सीडेंट हो गया, जो कि एक इलीगल माइन थी। उसमें अभी तक रिपोर्टेडली 34 लोग मर चुके हैं और जिसका कारण के लिए इंक्वायरी बिठा दी गई है। लेकिन इंडिया में यही एक नई असम में 2025 में असम में एक माइन में अचानक पानी भर गया था, जिससे लोगों को बहुत सारे घायल हो गए और एक लोगों ने जान गंवा दी। But if with the help of science and technology we can warn them about danger. Hello everyone, Anurag here and I present to you my work of 8 months, M Shield. M-Shield is purely an information giving device which will inform the workers, their leader, supervisor or the person who is operating the receiver room about the real-time environment or in the surroundings of the worker, like the levels of flammable gases like methane, poisonous gases like carbon monoxide, temperature, humidity, the live location of the worker, the battery percentage of the helmet and many more. It will also warn them if any of these become dangerous for the health of the worker who is working in the mine. It has many sensors to measure or sense many things like MQ4 for methane, MQ7 for carbon monoxide, DHT22 for temperature and humidity, voltage sensor for battery, LoRa for communication and many more. अब क्योंकि अंडरग्राउंड ना ही जीपीएस काम करते हैं ना ही जीएसएम या सिम मॉड्यूल्स, तो हमें कम्युनिकेशन के लिए कैसे डिवाइस, सेंसर या मॉड्यूल की आवश्यकता है,
जो कम्युनिकेशन के लिए वेवलेंथ और पतले सिग्नल्स का यूज़ करे, इसके लिए लोरा बिल्कुल बेस्ट होते हैं। यानी लोरा मीन्स लॉन्ग रेंज मॉड्यूल्स। इसका एक स्पेसिफिक मॉडल RA02 माइंस के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसे ये एक ट्रांसीवर होता है, मीन्स इट कैन रिसीव एंड ट्रांसमिट डाटा एट द सेम टाइम। इसकी ऑन ग्राउंड रेंज 2 किलोमीटर तक की होती है, जबकि माइंस में ये घटकर 100 मीटर तक रह जाती है। बट माइंस किलोमीटरों में लंबी होती हैं, तो इसे हम 100 मीटर की रेंज से तो डाटा को रिसीवर रूम तक नहीं पहुंचा सकते। इसलिए मान लीजिए ये एक माइन है जिसकी लेंथ 1 किलोमीटर है, तो हम ऐसे लोरा 10 लोरा ट्रांसीवर्स इसमें 100 मीटर की दूरी पर रख देंगे, जिन्हें हम पावर देंगे। इन्हें हम लोरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नाम दे देंगे। जब हेलमेट का लोरा या बहुत सारे हेलमेट, मान लीजिए 50 हेलमेट डाटा को ट्रांसमिट करेंगे लोरा 1 के पास, तो इसे वो रिसीव करके लोरा 2 के पास ट्रांसमिट कर देगा, क्योंकि ये एक ट्रांसीवर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर लोरा 2 3 4 5 6 7 8 9 को ट्रांसमिट कर देगा, और लोरा नंबर 9 लोरा 10 को ट्रांसमिट कर देगा। लोरा 10 इस डाटा को रिसीव करके हमारे रिसीवर रूम में लगे लोरा को ट्रांसमिट कर देगा, जिसे वो रिसीव करेगा, और कंट्रोलर उस डाटा को एनालाइज करके ऐप या फिर वेब पेज पर अपडेट कर देगा, जहां पर हम इसे एक्सेस कर सकते हैं। रिसीवर वाईफाई रूटर की तरह कार्य करेगा। इसे पावर सप्लाई में हम जैसे ही पावर देंगे ये ऑन हो जाएगा, और ये 2 मोड्स में कार्य करेगा। सबसे पहली मोड हो जाएगी हॉटस्पॉट मोड। इसमें जब अगर हम इसे डाटा देते हैं तो ये हॉटस्पॉट को कनेक्ट कर लेगा, और एक ऐप जो कि जिसका नाम ब्लिंक है उस पर डाटा को अपडेट कर देगा, जिसे हम अक्रॉस द वर्ल्ड एक्सेस कर सकते हैं। बट अगर हम इसे डाटा नहीं देते हैं तो ये काम करना बंद नहीं करेगा, ये एपी मोड में शिफ्ट हो जाएगा, तथा अपनी एक एपी आईडी बनाएगा, जिसे हम मोबाइल के वाईफाई को ओपन करके पासवर्ड डाल के उसे कनेक्ट कर सकते हैं। और रिसीवर से 10 मीटर की रेंज में क्रोम या किसी ब्राउजर में ये एड्रेस 192.168.4.1 को डालकर एक वेब पेज खुलेगा, जहां पर हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें इसके हिसाब से इस मोड में इसकी रेंज खाली 10 मीटर की होगी, बट क्योंकि ये रिसीवर रूम में रिसीवर लगा होगा, और अगर हम वहीं पे एक्सेस करना चाहें तो ये बहुत ज़्यादा है, इसमें ये काम कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक हेलमेट है, ये एक प्रोटोटाइप है, तो उसके अपीयरेंस और फिनिशिंग पे आपको नहीं जाना है। इसके आप फीचर्स सुनिए। जो वजह मैंने बताया था ये एक हेलमेट हो जाएगा, मैंने प्रोटोटाइप रेडी कर रखा है। ये रिसीवर का प्रोटोटाइप है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए, 19-20 वाईफाई रूटर की तरह लगता है। यहाँ मैंने एक चार्जर ले रखा है, इसे डायरेक्ट यहाँ पे लगा रखा है। अभी ये समझ लीजिए ये इसकी पावर सप्लाई है। मैं इधर ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑन हो गया है, ये ऑन हो गया। ये हेलमेट है, ये हेलमेट है। अब इसको ऑन करते हैं। यहाँ पे मैंने पावर की बकायदा दे रखी है। इस स्विच को दबाते ही ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑन हो जाएगा। ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे आप एलसीडी देख सकते हैं। अब क्योंकि ये चार्ज है नहीं तो इसी के लिए मैंने ये पावर सप्लाई लगा रखी है। मैं मोबाइल से OTG कनेक्ट करके इसको चला रहा हूँ। अब आप देख सकते हैं 50 सेकंड है, 50 सेकंड तक ये 60 सेकंड तक कैलिब्रेट होगा, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे लिख के आ चुका है हेलमेट स्टार्टेड वियर। अब ये ऑन हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं आप मोड सेफ है। यहाँ पर रियल टाइम आपको सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। जैसे देखिए मीथेन 0 है, CO का PPM 0 लेवल है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, ह्यूमिडिटी 72 है। लोरा अभी चल रहा है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया। बैटरी परसेंटेज 4% है, तभी मैंने मोबाइल चलाया है। GPS ऐसा ही लिख के आएगा। अगर मैंने GPS इसमें लगा दिया क्योंकि अंडरग्राउंड काम करता नहीं है। देखिए आप यहाँ पे बाकायदा लिख के आ रहा है लो बैटरी। यहाँ पर सारे सेंसर्स लगे हैं, जैसा कि ये MQ7 हो जाएगा। ये PIR है जो कि मोशन को डिटेक्ट करता है, और ये MQ4 है जो कि मीथेन को करेगा। इधर साइड DHT लगा हुआ है, DHT22 लगा हुआ है। ये लोरा मॉडल नंबर RA02 का ये एंटीना है। यहाँ पर हम हेलमेट को इस तरह से चार्ज भी कर सकते हैं। और अब मैंने रिसीवर भी क्योंकि ऑन कर दिया था, तो अभी तक ये लोग सिंक हो गए होंगे। चलो मैं आपको चला के दिखाता हूँ। ये अभी मैं एपी मोड में आपको चला के दिखाने वाला हूँ। जैसे इसका वाईफाई ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखना किस तरह से ये लिख के आएगा। जैसे ये देख सकते हैं आप MCL रिसीवर लिख के आ गया है। इसे मैंने पहले भी कनेक्ट नहीं किया है इस मोबाइल से, इसलिए मैं दिखा रहा हूँ। इसमें जैसे पासवर्ड मैंने 1 से 8 तक डाला है, तो मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ।
ये पड़ चुका है। और ये देखिए कनेक्ट लिख के यार, ये देखिए कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद हमें इसका डाटा ऑफ कर देना है। अब मैंने जैसा कि जो आपको एड्रेस बताया था वो मैं क्रोम खोल लेता हूँ। यहाँ पे क्रोम पे मैं वही एड्रेस टाइप करूंगा जो मैंने आपको बताया था, जो कि था 192.168.4.4.1। आप देख सकते हैं ये वेब पेज खुल गया है। जो वहाँ पे दिखा रहा है टेम्परेचर 27%, ह्यूमिडिटी 74%, मीथेन, बैटरी 22%, जीपीएस, ये सब इसमें लिख के आ रहा है। वो भी मैं कोई रिफ्रेश नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप घट बढ़ रहा है। यहाँ पर इस तरह से आप देख सकते हैं रिसीवर एपी मोड में इस तरह से चलेगा। इसके बाद अगर हम इसे डाटा प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें हॉटस्पॉट से देना पड़ेगा, मैं अभी देख के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये एक ऐप होता है जो मैंने आपको बताया। इस पे ही ये वो सब आएगा, इसका ये डाटा मिलने पर ये इसी में ये डिवाइस बनी हुई है स्मार्ट हेलमेट, जो कि अभी ऑफलाइन है। यहाँ पर इस तरह से गॉजेस आ जाएंगे जिस पे ये अपडेट होगा। जो आपने अभी देखा वो एक प्रोटोटाइप था, जैसा कि मैंने उसे में डेमो में आपको बताया अभी। इसे अगर हम अभी ठीक इसी समय माइन में ले गए तो इट कैन इवन एक्सप्लोड। इसका मीन्स जो माइन वर्कर है जिसने इसे पहना है हेलमेट, दोनों का कमल का फूल बन जाएगा। इसे हम माइन में ले जाने के लिए हमें इसमें बहुत सारे नहीं बट कुछ इसेंशियल चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला, इसमें आपने चाय का थर्मस देखा होगा, बाहर से बहुत बड़ा, जबकि अंदर उसमें 2 कप चाय आ पाती है। उसका बीच में उसकी बाहरी लेयर और अंदर की लेयर के बीच में वैक्यूम होता है। उसी तरह का आइसोलेशन हमें इस हेलमेट में भी करना पड़ेगा, और उस आइसोलेशन के बीच में उस वैक्यूम में हमें उन कंपोनेंट्स को रखना पड़ेगा जो हीट से और प्रेशर से एक्सप्लोड हो जाते हैं, जिनसे उन्हें सेफ रखा जा सके। और दूसरी एसेंशियल चीज़ मुझे ये लगती है कि मैंने आपको बता दिया कि इसमें लोरा का बकायदा सेटअप करना पड़ेगा। ट्रांसीवर जो माइन और हेलमेट दोनों लगेंगे। अगर इसमें हम IMU और लगा दें, जो कि मैंने नहीं लगाया है, IMU एक कॉम्बो होता है जायरोस्कोप, स्टेप्स मीटर और भी एक और सेंसर का, जो कि ये बताता है कि वर्कर ने कितने स्टेप्स चले हैं, वो चल रहा है या रुका हुआ है, वर्कर किस तरफ मुड़ा है। इससे हम उसकी करंट लाइव लोकेशन तो नहीं बट एक रिलेटिव लोकेशन प्राप्त कर सकेंगे, जिसका फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा कि सेक्टर नंबर 1 में वर्कर ने 20 कदम आगे 30 पीछे 30 लेफ्ट में चले हैं, जिससे उसकी ये लोकेशन हो सकती है। और अभी वो रुका हुआ है, तो अगर हम पूरी माइंड ढह जाती है और वर्कर फंसकर बेहोश हो जाता है तो रेस्क्यू टीम इस लोकेशन से उसका पता लगा सकती है। अब बात करते हैं रियलिटी की। आपको तो नहीं बट जो कोल माइन में काम करते हैं और जो इस बारे में थोड़ी जागरूक हैं या जो जानते हैं उन्हें पता होगा कि माइंस में जो लीगल और गवर्नमेंट की माइंस होती हैं उसमें पहले से ही गैस सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, ETC लगे होते हैं। तो फिर हेलमेट का यूज़ क्या है? हमें ये पता है कि अगर हम क्लासरूम में भी एक कैमरा खाली सामने लगाते हैं तो उसमें बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर कैमरे की नज़र नहीं पहुँचती है। इसी तरह का हाल कुछ सेंसर्स का भी होता है, और अगर जहाँ पर माइन में बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं जहाँ पर ये नहीं पहुँच पाते, और अगर किसी एक कोने से गैस ETC लीक हो तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 2 से 3 सेकंड लग जाते हैं, क्योंकि जब वो फैलेगी तभी उसका सेंस कर पाएंगे। तब तक अगर वर्कर ने किसी तरह पिकैक्स अगर पत्थर पर पड़ गई या किसी तरह का कोई स्पार्क हो गया तो बहुत बड़ा फायर एक्सीडेंट हो सकता है, क्योंकि इन चीज़ों में 1 से 2 सेकंड बहुत बड़ी ड्यूरेशन होती है। इसलिए अगर हम इस हेलमेट को हर एक वर्कर को पहना देंगे तो ये उसके बॉडी पार्ट की तरह जहाँ वो वर्कर जाएगा वहीं वो जाएगा। इससे माइन में कोई भी ब्लैक स्पॉट नहीं रहेगा, और गैस लीकेज और भी अदर सिचुएशंस में गैस और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर जो भी इंक्रीज होगा वो एकदम से सेंस कर लिया जाएगा और उन्हें उस पर रिएक्ट करने के लिए कुछ समय मिल जाएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी नए बिल्ड के साथ, तब तक के लिए बाय।